करने वाले हैं काउंट फॉर्मूले की, है ना। ये जो काउंट फॉर्मूला आप देख रहे हो, काउंट का मतलब होता है गिनना। अब यहाँ पर कितने प्रकार से चीज़ों को गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, वो हम देख लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर काउंट के 5 प्रकार हमारे पास हैं, जिनमें से काउंट है, काउंट ए है, काउंट ब्लैंक है, काउंट इफ है और काउंट इप्स है। इसमें से एक एक को हम यहाँ पर देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे, और हर एक का मतलब क्या होता है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला जो है हमारा फॉर्मूला वो है काउंट। ठीक है, काउंट मतलब गिनना। अब यहाँ पर जो काउंट फॉर्मूला है ये केवल और केवल न्यूमेरिक डेटा को ही काउंट करता है ना। ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा को नहीं लेता है, अल्फाबेटिक्स को नहीं लेता है, किसी प्रकार के सिंबल को नहीं लेता है, ये केवल न्यूमेरिक डेटा को लेता है। जैसे कि यहाँ पर ये 1 2 3 लिखा हुआ है, इसको लेगा। यहाँ पर ये सारे के सारे जो मार्क्स फिलअप हैं इन सभी को लेगा, टोटल भी ले लेगा, परसेंटेज भी ले लेगा। ठीक है, तो कैसे यूज़ करना है, इज इक्वल टू का आप साइन लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे काउंट। ये देखिए काउंट ऑटोमेटिकली आया, या तो आप एंटर कर दीजिए या फिर टैब की प्रेस कर दीजिए, फिर इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, बात एक ही है। हम अंदर गए, अब हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो शुरू हो रहा है, तो डायरेक्टली आप वैल्यू भी लिख सकते हैं, सेल एड्रेस भी लिख सकते हैं और पूरा का पूरा सेल रेंज भी दे सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात कर लिया था, है ना। कॉलन का साइन, कॉमा लगा सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं और डायरेक्ट सेल एड्रेस भी दे सकते हैं। ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें हम दे के अपने फॉर्मूले को रन करा सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट जैसा हमसे कह रहा है वैसा हम करते हैं। इसके लिए हम एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से जो राम नाम है यहाँ से लेके 96, इंग्लिश में जो 96 है, ये पूरा का पूरा रेंज हम ले लेते हैं, है ना। हमने इस तरह से सिलेक्ट किया। ये देखिए क्या आ रहा है, उधर पे भी लिखा हुआ B19 to F25, B19 से लेके F25 तक की रेंज हमारी सिलेक्ट हो गई है और हमने एंटर किया ब्रैकेट को बंद करके। टोटल कितना दर्शा रहा है, 28 दर्शा रहा है कि 28 काउंटिंग हुई है, जबकि 28 नहीं है, इससे भी ज़्यादा है ना। अगर हम इसी रेंज को चेंज करके देखें, चेंज आप ऐसे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब ले रहे हैं, अभी देखिए जो ब्लू कलर का आपको हाईलाइट दिख रहा है ना, ये लिया था अभी। अब हम ले रहे हैं 17 से लेके 96 तक, तो 17 से लेके 96 तक हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट के बाहर जाके एंटर करेंगे, तो फिर देखेंगे फिर भी आंसर आपका 28 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसने केवल और केवल क्या लिया है, न्यूमेरिक डेटा ही लिया हुआ है, इसने अल्फा न्यूमेरिक डेटा नहीं लिया है। तो यही इसका बिहेवियर होता है काउंट का, केवल न्यूमेरिक डेटा ही लेता है। अगला देखते हैं काउंट ए। काउंट ए का यहाँ पर मतलब होता है काउंट ऑल, मतलब ये हर प्रकार का डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, ये अल्फा न्यूमेरिक भी ले लेगा, सिंबल्स भी ले लेगा और न्यूमेरिक डेटा भी ले लेगा। कैसे करेंगे, ये देखिए। इसमें इसका पहले हम रेंज चेंज कर लेते हैं काउंट का, है ना। अभी हमने रेंज क्या लिया था, C19 से F25, तो C19 ये था, ये देखिए ब्लू कलर का आपको जो हाईलाइटेड दिख रहा है, आउटलाइन दिख रहा है, इतना डेटा हमने लिया हुआ था। अब हम ले रहे हैं पूरा डेटा राम से लेकर, जिसमें राम, श्याम, मोहन, शिव, ये वाले स्टूडेंट्स नेम भी हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। ये देखिए हुए और हमने एंटर किया, इसका आंसर 28 है। अब देखते हैं यही फॉर्मूला अगर हम यहाँ लगाएं काउंट ए करके, काउंट ए, ये देखिए आ गया। आपने लिया, अंदर गए, फिर से वो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, तो फिर से हमने राम से लेके यहीं तक, इसमें भी यही रेंज लिया है, इसमें भी यही रेंज ले रहे हैं, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, अलग है, 35 है। क्यों, क्योंकि इसने इनको भी इंक्लूड कर लिया है। तो ये एक बेसिक फर्क होता है काउंट में और काउंट ए में। काउंट केवल न्यूमेरिक डेटा को लेता है, काउंट ए अल्फा न्यूमेरिक डेटा को भी ले लेता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला फॉर्मूला हम देखते हैं काउंट ब्लैंक। इसका यूज होता है काउंट ब्लैंक का कि अगर यहाँ पर किसी भी सेल में कोई वैल्यू हमने फिल नहीं की है, करना भूल गए हैं या गलती से हो गया है, या फिर रिजल्ट हमारा बिगड़ रहा है और हम देखना चाहते हैं कि कहीं अगर खाली सेल छूटी है तो उसका पता लग जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट ब्लैंक, है ना। मान लीजिए हमने एक यहाँ से ये हटा दिया है, एक वैल्यू यहाँ से हटा दी, एक वैल्यू हमने यहाँ से हटा दी, तो हमारे पास लगभग 3 सेल खाली हो गए हैं। अब यहाँ पर इनको यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू COUNT काउंट ब्लैंक। ये देखिए नीचे आ गया, देख पा रहे हैं आप, काउंट ब्लैंक, इसके अंदर जाना है, फिर रेंज मांग रहा है, ये केवल और केवल रेंज मांगता है, ये हमसे आर्ग्यूमेंट में किसी भी प्रकार की सेल या फिर सेल एड्रेस नहीं मांगता है, कंप्लीट रेंज इसको चाहिए, है ना। तो हम यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा रेंज फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट को बंद किया, फंक्शन का साइन बंद किया और एंटर कर दिया। तो ये बता रहा है कि 3 सेल हमारी खाली हैं, ठीक है। और इन 3 सेल खाली जो हैं इनको हाईलाइट करना है, तो हमने देखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, आप करा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है नंबर में कि 3 सेल हमारी खाली हैं, है ना। देखिए जैसे यदि हम और सेल को खाली करें, जैसे इसको हटा दिया हमने, देखिए काउंटिंग बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, ये देखिए,
है ना। और अब इनको अगर भरना शुरू कर देते हैं तो देखिए ये नंबरिंग भी कम हो रही है, देखिए, देख पा रहे हो आप, है ना। ये देखिए ये आपकी जो नंबरिंग है ये कम हो रही है, ये देखिए। तो ऐसे हमारा जो है हम काउंट ब्लैंक का भी पता यहाँ पर कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, अभी क्या दे दिया उसने आंसर, 0 दे दिया, मतलब काउंटिंग 0 है। तो आप इन तीनों का यूज़ करके देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे काउंट इफ और काउंट इफ्स की, है ना। यहाँ पर हो जाती है कंडीशन वाली बात कि अब यहाँ कंडीशन के हिसाब से हम डेटा को फाइंड करेंगे, काउंट करेंगे कि कितने, जैसे कि देख लें कि अगर 96 नंबर है तो किस किस को 96 मिल रखे हैं, है ना, वो भी हम देख सकते हैं। अगर हाईलाइट कराने की बात आती है तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सीख लिया था। अब जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ना, ये सब आपस में कनेक्टेड रहेंगी। अगर आप फॉर्मूले से कोई एक आंसर निकाल रहे हो, मान लो आपने ये निकाला कि एक ब्लैंक खाली है, कोई सेल एक खाली है, ब्लैंक है ना, तो वो कौन सी सेल है, बहुत बड़े डेटाबेस में से अगर फाइंड करना है तो वो फाइंड करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें देगा, है ना। यहाँ केवल नंबरिंग आएगी और यहाँ पर ये कंप्लीटली फाइंडिंग करके हमें देगा। तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, तो इन चीज़ों का हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। इसलिए हमने स्टार्टिंग में क्लियर किया हुआ है होम, इंसर्ट और पेज लेआउट, यहाँ से सारी चीज़ें निकल के फॉर्मूलाज में आने वाली हैं। क्लियर है, सभी का एक दूसरे से लिंक होता है। तो आपको इन तीनों का प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है, समझ लेना है कि कौन क्या होता है, कब होता है। ये बहुत पूछा जाता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, किसमें आर्ग्यूमेंट क्या आता है। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम बात करेंगे काउंट इफ और काउंट इफ्स की। धन्यवाद।